मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। उसका आपको जो शर्म आना चाहिए, जो बोलना है वो आप बोल लीजिएगा। वही है सर। महत्वपूर्ण बात यह है, जिला 3 महीने में हर ट्रस्ट की बैठक होती है। 3 महीने में हर ट्रस्ट की बैठक होती है, यह मैंडेटरी होता है। क्या जिलाधिकारी को पता नहीं था? क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन को नहीं पता था? उत्तर प्रदेश प्रशासन का एलयू नहीं होता वहां पर? इंटेलिजेंस विभाग नहीं है उसके पास? कुछ सरकार का क्या लेना देना है? सर एक सेकंड, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, प्लीज प्लीज। यूपी सरकार का क्या लेना देना है? सर एक सेकंड, आप जांच पे जा रहे हैं सर। मैंने तो शुरुआत की कि नैतिकता और प्रतिष्ठा किसकी है इसमें? मैंने तो सिर्फ इतना कहा, और बिल्कुल मैं ये कह रहे हैं उससे असहमत हुई नहीं। आप एक हफ्ते के बाद आप तय करेंगे कि हम इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, वो तो ट्रस्ट की, मुझे नहीं मालूम है कि ट्रस्ट की प्रक्रिया में क्या है कि पूरे ट्रस्ट की मीटिंग में ये निर्णय होता है। अच्छा, मुझे यही जानकारी है कि जो ट्रस्ट को यदि किसी ने इस्तीफा भी दिया है तो वो ट्रस्ट की सामूहिक मीटिंग में ही ये तय होता है। चलिए ठीक है, मुझे जहां तक जानकारी है इस्तीफा होना चाहिए और होगा, इस बात बिल्कुल ठीक है। इस बात से मैं सहमत हो गया है। फिर मैंने जो चिट्ठी पढ़ी बताई। अरे भाई, चिट्ठी में त्यागपत्र मिल गया है ना? मिला है, और अगर अब उसके बाद स्वीकार नहीं हुआ है, अगर उसके बाद जिस दिन त्यागपत्र नहीं होगा तो हम लोग इसी जगह पर वैसी ही आलोचना करेंगे जो कल से पहले। एक बयान आपको सुनाता हूं, इससे जुड़ी, इस खबर से जुड़ा हुआ बयान नहीं है, लेकिन हाँ संघ से जुड़ा हुआ बयान है, और संघ से जुड़े हुए बहुत पुराने व्यक्ति ने बयान दिया, और पार्टी के अंदर बड़ी अहमियत भी रखती। इनके बयान कुछ दिन सुनिए आप जरा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर है, कैलाश विजयवर्गीय। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा आजकल होड़ लगी हुई है हर किसी में ये साबित करने में कि साहब हम भी संघ के हैं, हम भी संघ के हैं। मेरे पिताजी शाखा जाते थे। कह रहे, एक ने कहा कि भाई मेरे पिताजी तो शाखा के अध्यक्ष थे, अब शाखा में कौन सा अध्यक्ष होता है? तो उन्होंने फिर अंत में कहा कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई, संगठन हमारा बहुत बड़ा हो गया। हर आदमी कहता है देखिए मैंने चौड़े पट्टे वाली बेल्ट पहनी है और गड्डी भी पहनी है, ये वो कह रहे हैं। हाँ, मैं तो 55 से ही हूं, लेकिन अच्छे लोग कम पढ़ते जा रहे हैं। कोई सोच सकता है इस बात को? हमारी संख्या बढ़ गई, भीड़ बन गई, हम बहुत बड़ी पार्टी हो गई, बहुत भीड़ हो गई। हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहां जाता था। अरे भाई अभी तुम जाते हो हमारी सरकार में भी, उसके पहले कोई बताया नहीं तुमने? हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊंगा, देखो साहब मेरे भी पट्टी, मेरे भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के होंगे, हर अधिकारी संघ का होगा। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, एक अधिकारी ने तो मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। मैं उसको क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते ही नहीं। समीक्षक, लेखक, विचारक, स्वयंसेवक, चारों लोग असहमत, इनकी बात से सहमत है, असहमत है? देखिए, मैं तो इस पर एक कविता लिखा हूं। सर इतना टाइम नहीं है। मैंने वो इतना, टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं। अच्छा, समय के नब्ज के माहिर खिलाड़ी, बदलते चाल के अद्भुत जुआरी, विचारों के नए घुसपैठियाए घर को अंदर अंदर खा गए हैं। तो सच्चाई ये है। तो आपने अंदर अंदर कहा तो मुझे याद आया, बहुत सारे ऐसे, सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे पत्रकार, बहुत सारे ऐसे शिक्षक, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी जो कल तक रोज पानी भर भर करके कोसते थे, और आज संघ के सबसे बड़े करीबी भी बने हुए हैं, बैठे भी हुए हैं। ठीक है। और वो एक अरुण शौरी ने बहुत अच्छा कहा था, बाहर वाले को बड़ा ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती है, आप तो पहले से स्वयंसेवक हो, आपको कौन पूछता है? तो ये बात पे बहुत सच्चाई है कि ये हमको जितना फिल्टर करना चाहिए था, हमने नहीं किया। ठीक है सर, ओके ओके। नहीं, एक तो लाइटर नोट पे वो बाल स्वयंसेवक तक पहुंचे। अब जो नया पिछले 12 सालों में है वो बाल से आगे पहुंच गया है। बाल स्वयंसेवक तो यानी जब जन्म लेता है बचपन से शाखा जाने लगे, उससे आगे है अभिमन्यु स्वयंसेवक पैदा हो गए हैं। यानी जो कहते हैं कि हम तो माँ के पेट में थे तभी से संघ के विचार, संघ की शिक्षा, संघ का व्यवहार, वो सब हम कहानियां सुनते थे कि संघ में हमारे घर में नाना जी आते थे और पिताजी माताजी से बात करते थे, या हम गुरुजी की कहानी, मतलब इस तरह के भी स्वयंसेवक हो गए हैं। तो वो मतलब है। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष है, और उसे कैलाश जी को भी जरा सुन लेना चाहिए अगर सुन रहे हो कहानी कुर्सी की। तो स्वयंसेवक तो व्यवहार से तय होता है।
नए वाले कैसे हो गए तो अपनी जगह है, पुराने वाले अपने व्यवहार ठीक रखेंगे तो नए वालों के ऊपर दबाव बनेगा, पुराने वाले बढ़िया से रहेंगे तो नए वालों को कहने का अवसर नहीं मिलेगा। आप ऐसे तो नहीं कह सकते नया जो आया वो गड़बड़ हो गया, हमारा अपना व्यवहार ठीक है क्या स्वयंसेवक के तौर पर, अगर ये कह रहे हैं तो। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी समय में किसी भी कालखंड में सत्ता के इर्द गिर्द इस तरह का जमावड़ा बड़ी सामान्य सी घटना होता ही है, बहुत सामान्य होता है। बाढ़ का पानी है ये बाढ़ का पानी। लेकिन क्या उसमें जो लोग सचमुच देश के लिए, हिंदू एकता के लिए या त्याग तपस्या के साथ काम कर रहे थे, वो अपने उस पे जो जिसको कहते हैं कि उस धुरी पर कायम है क्या? अगर वो कायम है तो जो आसपास घूम रहे